अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क में जहां गुज़िश्ता कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम हैं, वहीं आज CNG की कीमतों में इजाफा हुआ है। बिहार इंतखाबात की जीत के साथ ही हुकूमत ने आज इतवार की सुबह 6 बजे से कीमतों को लागू कर दिया है। इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड यानी IGL ने कुछ शहरों में CNG की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में कीमत में ₹1 फी किलो इजाफा किया गया। इसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी CNG से चलती है तो आज से सफर करना थोड़ा महंगा हो गया है। ऑटो ड्राइवर बड़े पैमाने पर मुतासिर होंगे। आज इतवार की सुबह जराये ने बताया कि लाल किले के करीब कार धमाके की तहकीकात ने एक अहम मोड़ लिया है, जब फॉरेंसिक टीमों ने जायवकू से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस, 2 जिंदा और 1 खाली बरामद किया। जराये ने आज इतवार के रोज बताया कि गोला बारूद शहरियों के कब्जे के लिए ममनुआ कैलिबर का है, जिससे कारतूस के माखिज और वाक़े की नवियत के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं। ताहम अफसरान ने यह भी वाज़ेह किया कि धमाके की जगह से कोई पिस्तौल या कोई आतिशे असले का कोई जुज़ नहीं मिला, जिसकी बाजियाबी तफ्तीशकारों के लिए मजीद परेशान कुन है। हुकाम ने बताया कि कारतूस की दरियाफ्त को एक अहम सुराख के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन मुतालिका हथियार की अदम मौजूदगी ने मुतअद्दिद तफ्तीशी जावियों को खोल दिया है। फॉरेंसिक माहिरीन इस बात का जायजा ले रहे हैं कि आया कारतूस मौके पर छोड़े गए थे या तफ्तीशकारों को गुमराह करने की कोशिश के तौर पर मुकाम पर लाए गए थे। रियासत बिहार में नई हुकूमत की तश्कील का अमल बाज़ाब्ता तौर पर कल शाम यानी पीर की शाम से शुरू होगा। पीर को रियासती काबीना की मीटिंग के बाद वज़ीर आला नीतीश कुमार अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंपेंगे। इसके बाद वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर NDA कानून साज पार्टी की मीटिंग होगी। कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब होने के बाद नीतीश कुमार दोबारा राजभवन जाएंगे और हुकूमत बनाने का दावा पेश करेंगे। इससे कबल हफ्ते को नई असेंबली की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार किया गया। रिपोर्ट कमीशन की तरफ से गवर्नर को पेश की जाती है। गवर्नर इस रिपोर्ट को काबीना के पास भेजते हैं। काबीना की मीटिंग में मौजूदा असेंबली को तहलील करके 18वीं असेंबली की तश्कील की सिफारिश की जाएगी। काबीना की मीटिंग में वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर भी किया जाएगा। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने असेंबली इंतखाबात में NDA की जबरदस्त जीत पर नीतीश कुमार को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि यह नतीजा सबके लिए सबक है। DMK के सरबराह स्टालिन ने इन्हें अवाम की तौक़्क़ात पर पूरा उतरने के लिए नेक ख्वाहिशात पेश किए। ताहम इलेक्शन कमीशन पर जानिबदाराना कार्रवाइयों का इल्ज़ाम भी आयद किया। MK स्टालिन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी गलत हरकतों और लापरवाह कार्रवाइयों को छुपा नहीं सकता। बिहार इंतखाबात सभी के लिए सबक हैं। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सागरिका घोष ने कहा है कि मगरबी बंगाल कभी भी BJP को कबूल नहीं करेगा। इनका तबसरा इस वक्त सामने आया है जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को यकीन दिलाया कि इनकी पार्टी रियासत के आइंदा असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। घोष ने यह भी कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी जैसी लीडर है जो हमेशा अवाम के दरमियान रहती है। मैं नरेंद्र मोदी को कुछ हकायक बताना चाहती हूँ। उन्होंने बंगाल को जीतने के बारे में इस तरह बात की जैसे बंगाल जमीन का कोई टुकड़ा हो जिसे मोदी अपने बायोडाटा में शामिल करना चाहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि बंगाल ने ना कभी पहले BJP को कबूल किया है और ना अब करेगा। बिहार में कांग्रेस और RJD इत्तेहाद को मिली नाकाबिल यकीन शिकस्त के बाद पार्टी के तर्जुमान जयराम रमेश ने बिहार असेंबली इंतखाबात में BJP के गैर मामूली स्ट्राइक रेट पर शदीद एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि BJP का तकरीबन 90% का स्ट्राइक रेट मुल्क की इंतखाबी तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। यह नतीजा कई संजीदा सवालात खड़े करते हैं जिसके जवाब मिलने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि किसी भी सियासी जमात के लिए 90% स्ट्राइक रेट हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। ऐसा मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। हम पूरे इंतखाबी अमल का तफसीली तज्जिया कर रहे हैं। तमाम डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। 1 या 2 हफ्तों में हम ठोस सबूतों के साथ हक़ाइक़ सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर यकतरफा है। इंतखाबी निगरानी करने वाली तंजीमों एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स और बिहार इलेक्शन वॉच ने हालिया मुकम्मल शुदा असेंबली इंतखाबात में कामयाब हुए तमाम 243 उम्मीदवारों के हलफनामों का जायजा लिया है। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे नई असेंबली में 42% अरकान संगीन मुजरिमाना मुकदमात का सामना कर रहे हैं। ये शरह 2020 के मुकाबले में कुछ कम है जब ये 51% थी। ADR के बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर राजीव कुमार ने ETV भारत को बताया कुल 102 नौ मुंतखब MLAs यानी मजमूई तौर पर 42% अरकान असेंबली ने 2025 के इंतखाबात में अपने खिलाफ संगीन मुजरिमाना मुकदमात का इंकशाफ किया है। हम कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, ख़वातीन के खिलाफ मजालिम, गैर कानूनी असले की मिल्कियत और
तशद्दुद जैसे इल्जामात को संगीन मुजरिमाना मुकदमात में शुमार करते हैं। राजीव ने कहा कि अगरचे आदाद शुमार में मामूली कमियां ही है, मगर खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तमाम सियासी जमातें अब भी ऐसे पस मंजर रखने वाले अफराद को टिकट दे रहे हैं जिससे वोटर एक बेहतर उम्मीदवार मुंतखब करने के हक से महरूम हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करने के मुबैना जुर्म में गुजरात पुलिस बेंगलुरु जाकर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े एक कारकुन को गिरफ्तार कर गुजरात ले गई, जिसके खिलाफ बीजेपी के ही एक सीनियर लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि गुजरात पुलिस ने गैर कानूनी तौर से बेंगलुरु जाकर नौजवान को गिरफ्तार किया है, क्योंकि इस नौजवान ने कोई जुर्म नहीं किया था, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जरिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पर ट्वीट किए जाने पर तनकीद करके कुछ सवाल पूछे थे, जिससे बरहम होकर गुजरात पुलिस बेंगलुरु पहुंच गई और वहां से गिरफ्तार किया। ये सरासर गैर कानूनी अमल है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म से सवाल पूछना जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है, ये कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। इसी तरह ख्यालात के इजहार की आज़ादी के तहत ही इस नौजवान ने तनकीद किया था, जो किसी सूरत में गुनाह नहीं है। फिर इस नौजवान को गिरफ्तार क्यों किया गया? दिल्ली बम धमाके के बाद फरीदाबाद और पलोल की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। इस सिलसिले की कड़ी में बहुत सी मसाजिद के आइमात से भी पूछगछ की जा रही है। पलवाल से मौलाना मुबारक अली ने बताया कि ये एक मुहिम है जिसके तहत कई मसाजिद के इमाम साहिबान से भी पूछताछ की गई है। पुलिस सुपरिटेंडेंट पलोल वरुण सिंगला ने जिले के तमाम पुलिस स्टेशन मैनेजर्स और चौकी इंचार्जों को अपने अपने इलाकों में निगरानी रखने, मशकूक अफराद पर नजर रखने, अवामी मुकामात, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, बाजारों, मजहबी मुकामात पर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने और वक्तन फवक्तन चेकिंग करने की हिदायत दी है। सिलसिले में सिटी पुलिस टीम के साथ ने भारी पुलिस नफरी की मौजूदगी में थाने की हुदूद में मसाजिद समेत कई जगहों पर सुराग रसानों कुत्तों की मदद से तलाशी ली गई। इमाम मस्जिद पलवाल हाफिज इमरान ने मीडिया को बताया कि चंद पुलिस एहलकार यहाँ आए थे, जिन्होंने इनका नाम दरियाफ्त किया और ये भी पूछा कि यहाँ कितने दिनों से रह रहे हो। इसी के साथ ही एक सवाल ये भी था कि मस्जिद में कोई कश्मीरी या दीगर रियासत का आदमी तो आकर नहीं रह रहा है। इमाम ने इन्हें जवाब दिया कि यहाँ हम किसी बाहर के आदमी को रात को क़याम करने नहीं देते हैं। पुलिस आमतौर पर इसी नवियत के सवालात कर रही है। पलवाल पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मुस्तैद रहें, किसी नामालूम चीज़ या शख्स से होशियार रहें और अफवाहें फैलाने से गुरेज करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए सिर्फ शिनाख्त के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, शहरियत के सबूत के तौर पर नहीं। कमीशन ने यह जवाब एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दायर एक अबूरी दरख्वास्त पर दाखिल किया, जिसमें कहा गया था कि नए वोटरों के इंदराज के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में तारीख पैदाइश के सबूत के तौर पर आधार का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कमीशन ने कहा कि कानून के मुताबिक आधार का इस्तेमाल सिर्फ शिनाख्त की तस्दीक के लिए किया जा सकता है और इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कमीशन ने यह जवाब एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दायर एक अबूरी दरख्वास्त पर दाखिल किया और कहा कि कानून के मुताबिक आधार को सिर्फ शिनाख्त की तस्दीक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल ने जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाब कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, तेलंगाना कांग्रेस उमूर की AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, खैरताबाद कांग्रेस सदर रोहन रेड्डी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और हालिया जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब नवीन यादव का राहुल से तारुफ कराया, जिस पर राहुल ने नवीन यादव को मुबारकबाद पेश की और इन्हें ग्रेटर हैदराबाद में कांग्रेस को तंजीमी सतह पर मुस्तहकम करने में अहम रोल अदा करने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बताया कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद कांग्रेस ने पहली बार हल्के जुबली हिल्स से कामयाबी हासिल की है। अक्सरियत ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और 25,000 वोटों की अक्सरियत से नवीन यादव ने कामयाबी हासिल की है। ग्रेटर हैदराबाद में एक और ज़मीनी इंतखाब की क़यासाराइयाँ तेजी से गश्त कर रही है। BRS टिकट पर कामयाब होकर कांग्रेस में शामिल खैरताबाद रुकन असेंबली D नागेंद्र के असेंबली रुकनीत से मुस्तफ़ी होने की अफवाहें वायरल हो रही है, क्योंकि इन्हें इंसदाद इनहराफ मुकदमे में नाअहल करार दिए जाने के ज़्यादा इम्कानात हैं। स्पीकर के फैसले से कबल ही कांग्रेस इन्हें इस्तीफ़ा दिलाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। D नागेंद्र से इस्तीफ़ा कब दिलाया जाएगा, कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना कांग्रेस कायदीन से तबादला ख्याल कर रही है। पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली की स्पीकर असेंबली G प्रसाद कुमार समाअत कर रहे हैं। दोनों पार्टियों की जानिब से दलाइल की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट की मोहलत 31 अक्टूबर को खत्म हो गई है। मोहलत खत्म होने के बावजूद स्पीकर ने फैसला ना सुनाने की शिकायत करके BRS ने सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दाखिल की है। 2 दिन कबल ही मगरबी बंगाल में पार्टी तब्दील करने वाले रुकन असेंबली की बंगाल हाईकोर्ट ने रुकनीत मनसूख कर दी, जिसके तनाजुर में तेलंगाना में BRS से कामयाबी पाकर कांग्रेस में शामिल रुकन असेंबली D नागेंद्र के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान है।
कांग्रेस हाईकमान कार्रवाई से कबल डी नागेंद्र से इस्तीफा दिलाने पर गौर कर रही है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने एरावली फार्म हाउस पहुंचकर पार्टी के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात की। जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में पार्टी की शिकस्त की वजूहात से इन्हें वाकिफ कराया। जराये से पता चला है कि केटीआर ने कविता की जानिब से हरीश राव पर बार बार इल्जाम आयद करने पर भी तबादला ख्याल किया। केटीआर ने जुबली हिल्स में गुज़िश्ता 2 माह से चलाई गई इंतखाबी मुहिम की तफसीली रिपोर्ट केसीआर को पेश की। केसीआर ने मुस्तकबिल के हिकमत अमली के बारे में भी केटीआर से तबादला ख्याल किया। तेलंगाना हाईकोर्ट की वेबसाइट को साइबर मुजरिमों ने हैक कर लिया। ये साइबर हमला उस वक्त सामने आया जब अमले ने वेबसाइट में छेड़छाड़ को महसूस किया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार IT टी वेंकटेश राव ने फौरी तौर पर इस वाक़े की शिकायत डीजीपी के इल्म में लाई और बताया कि हाईकोर्ट की सरकारी वेबसाइट पर साइबर हमला किया गया। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट अपनी सरकारी वेबसाइट tssc.gov.in को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर BR के भवन टैंगमैन रोड से चला रही है, जहां अदालती मालूमात जैसे केस लिस्ट, केस की हैसियत वगैरह और इंतजामी मालूमात मसलन नोटिफिकेशन नोटिस, जिनमें ज़्यादातर PDF दस्तावेज़ात फराहम की जाती है। उन्होंने मज़ीद बताया कि 11 नवंबर की सुबह हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करदा PDF फाइलों में नामालूम अफराद की जानिब से छेड़छाड़ की गई। इन्हें गैर कारकर्द कर दिया गया और इन पर क्लिक करने पर सफ़ात गेमिंग ऐप्स साइट्स की तरफ जा रहे थे, जो कि वाज़ेह तौर पर हैकिंग और साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है और हाईकोर्ट की साख को मुतासिर करता है। मुसलमाना ने हिंद अपनी इनफरादी, इज्तिमाई, अज़दवाजी, मिली, वतनी, ख़ानदानी और समाजी ज़िंदगियों का जायज़ा लें, अपनी गलतियों और कोताहियों का इतराफ़ करें, फिर इसको दूर करने के असबाब तलाश करें। इस्लाम का इम्तियाज़ यह है कि हम मुआशरे की खिदमत करें, दूसरों के साथ हुस्न सलूक करें। हम सिर्फ नसीहतें करने के लिए नहीं आए हैं। मुस्लिम गैर मुस्लिम की तमीज़ के बगैर इंसानियत की खिदमत करना हम पर फ़र्ज है। मुस्लिम नौजवानों को बेराह रवी से रोकना, ड्रग्स और नशे की लत से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। लड़कियों और ख़वातीन के साथ नरमी से पेश आना और अपनी ज़िंदगियों में इनकलाबी तब्दीली लाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इन ख़ालात का इजहार उलमा इकराम, मुख्तलिफ कायदीन ने जमात अहले हदीस की जानिब से नुमाइश मैदान पर मुनक़िदा इस्लाह व मुआशरा कॉन्फ्रेंस से किया, जिसकी सदारत मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफ़ी अमीर मरकज़ी जमात अहले हदीस ने की। इस कॉन्फ्रेंस से असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस के अलावा शेख शफीक आलम खान जामिया अमीर जमात अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद, मौलाना खुर्शीद आलम मदनी सदर जमात अहले हदीस बिहार, डॉक्टर आसिफ उमरी, मौलाना शेख अब्दुल रहीम मक्की सदर उलमा अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद और दूसरों ने किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अल्लाह ने सूरह आल इमरान में फरमाया है कि तुम बेहतर उम्मत हो, दूसरों की भलाई के लिए उतारी गई हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की है कि भूखों को खाना खिलाएं, गरीब की मदद करें, कर्ज में मुब्तला अफराद को राहत पहुँचाएं। दीन इस्लाम को ये इम्तियाज़ हासिल है कि वो दूसरों के साथ हुस्न सलूक और इंसानियत की खिदमत पर जोर देता है। इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम की तमीज़ नहीं है। अगर हम दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करना पड़ेगा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में शिकस्त से दो-चार हो जाने वाली बीआरएस की उम्मीदवार एम सुनीता गोपीनाथ की ख़यामगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की। इसके अलावा कांग्रेस कायदीन के हमले में जख्मी हुए पार्टी कारकुन राकेश से भी मुलाकात की। बाज़ मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि नताइज के 24 घंटों से कबल कांग्रेस पार्टी ने असेंबली हल्का जुबली हिल्स में होंडागर्दी शुरू कर दी है। रहमत नगर में बीआरएस के कारकुन राकेश को कांग्रेस के कायदीन ने हमला करते हुए जख्मी किया। बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में बीआरएस ने असेंबली इंतखाबात में ज़मीनी इंतखाबात और मुकामी इदारों के इंतखाबात में तारीखी कामयाबियां हासिल की है, मगर कभी सियासी इंतकाम नहीं लिया और ना ही कभी किसी के खिलाफ हमले किए हैं। केटीआर ने कहा कि इंतखाबात में हार जीत आम बात है, मगर सियासी इंतकाम के लिए जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। हल्का असेंबली गोशा महल के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह ने फिर एक बार बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा कि आइंदा 50 साल में भी बीजेपी रियासत तेलंगाना में हुकूमत तश्कील नहीं दे सकती। मीडिया को एक वीडियो जारी करते हुए बीजेपी से मुस्तफी हुए मलून राजा सिंह ने कहा कि रियासत तेलंगाना में कमजोर क़यादत की वजह से बीजेपी दम तोड़ चुकी है। रियासत में अवाम तब्दीली चाहते हैं। बीजेपी के लिए हमदर्दी की लहर पाई जाती है। पार्टी कारकुनों में भी जोश और जज्बा है, जिसकी वजह से बीजेपी ने असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में 88 हल्कों पर कामयाबी हासिल की। इसके अलावा माजी में 2 मरतबा असेंबली के 2 ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, लेकिन रियासत के चंद बीजेपी कायदीन नहीं चाहते कि रियासत में बीजेपी की हुकूमत कायम हो और बीजेपी का इस्तेकाम किया जाए। ग्रेटर हैदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है। मोटर गाड़ी वालों और छोटे ट्रेडर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंडी हवाएं सुबह 5 बजे से चल रही है, क्योंकि दर्जे हरारत में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बतदरीज कमी हो रही है।
लोग इनके घरों में सर्दी की शिद्दत महसूस कर रहे हैं। मौसम सरमा की आमद के बाद ग्रेटर हैदराबाद में एक हफ्ते से सर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है। अगरचे शहर में सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक मौसम खुश्क रहता है, लेकिन 5 बजे शाम के बाद मौसम मुकम्मल तब्दील हो रहा है और सर्दी का मौसम हो जाता है। शहर के मुकाबिल मज़ाफ़ती मुकामात पर सर्दी और भी ज़्यादा है। इसकी वजह इन मुकामात पर शाम 8 बजे से पहले ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में कमी हो रही है।